नारद जी ने अपना एक चरित्र सुनाया। बोले महाराज मैं भी कभी शापित था, मेरा जीवन भी बड़ा दुखमय था, और एक समय की बात है कि मेरी माँ दासी पुत्र थी, जिसके घर में, जिस ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी गौशाला में, मैं भी उसी माँ के गर्भ से जन्म लिया। तो एक समय की बात है, चतुर्मासा के दिन में साधु संतों का आगमन हुआ और संतों के साथ में मेरी माँ सेवा में लगी। माँ की कृपा से मुझे भी सेवा का अवसर मिला, मैं भी सेवा में लग गया। धीरे धीरे धीरे, मैं तो अनभिज्ञ बालक था, माँ जैसा करती वैसा मैं भी करता। अब सेवा के क्रम में नित्य प्रति सेवा में जब मैं संतों के नजदीक पहुंचता तो संत महापुरुष भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर कथाओं का गान करते, लीला गायन करते। तो वो सुन सुन के मेरे मन में, मेरे जीवन में एक बदलाव हुआ। क्या बदलाव आया? तो नारद जी महाराज कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण श्रवं मनोहराः तः श्रद्धया मेनुपदं विष्णवतः प्रियश्रवस्यंगम भवद रुचि। मेरे मन में भी रुचि ने जन्म लिया, अर्थात कथा सुनने में मन लगने लगा, मुझे भी अच्छा लगने लगा, भगवान की कथा मीठी लगने लगी। मैं भी भगवान की कथा सुनने लगा और सुनते सुनते मेरे मन में भी भाव भक्ति का उदय हुआ। फिर मैं भी संतों के साथ में कीर्तन करता और उस कीर्तन के प्रभाव से क्या हुआ कि संकीर्त्यमानं मुनिभिर महात्मभिर भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। मेरे मन में भक्ति बढ़ी और भक्ति के बढ़ने से रजस्तमोपहा, मानव जीवन में 3 गुण विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। रज और तम की मात्रा जब अत्यधिक होती है तो मनुष्य का मन भजन में नहीं लगता है। जब तक रज और तम दबेंगे नहीं, सतोगुण उठेगा नहीं, भजन में मन लगेगा नहीं। तो सतोगुण बढ़ेगा कैसे? नारद जी ने कहा, संतों का संग करो, संतों के साथ कथा सुनो, भजन कीर्तन करो, सतोगुण बढ़ेगा। मेरा सतोगुण बढ़ा तो रजगुण और तमगुण दबा। इसीलिए जीवन में एक बात ध्यान रखना, सबको ध्यान रखने योग्य बात है, यदि हमारे जीवन में कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, तो बार बार आप दोष पर दृष्टि मत रखो, क्योंकि जब आप बार बार अपने दोषों पर, बुराइयों पर, कमजोरियों पर दृष्टि रखोगे तो आपकी अच्छाइयां कभी उजागर हो नहीं पाएंगी, बढ़ नहीं पाएंगी। इसलिए प्रयास करो कि आपकी अच्छाइयां बढ़े, आप ऐसा रास्ता पकड़ो, आप ऐसा मार्ग चुनो, आप ऐसा साधन पकड़ो जिससे आपकी अच्छाइयां बढ़ने लगे, आपके सद्गुण बढ़ने लगे, आपकी सात्विकता बढ़ने लगे, आपकी अच्छी ऊर्जा बढ़ने लगे। उसके लिए क्या करना है? बोले उसके लिए अच्छा संग करो। अच्छा संग करने से अच्छे विचार उपजेंगे, अच्छे संस्कार पनपेंगे, फिर वो जो बुराइयां हैं ना, वो बुराइयां दब जाती हैं। बलवान निर्बल के ऊपर शासन करता है। हमारे जीवन में जिन भी गुणों की वृद्धि होगी, चाहे वो दुर्गुण हो चाहे वो सद्गुण हो, तो वो फिर दूसरों के ऊपर हावी होती हैं। जैसे महापुरुषों के नजदीक में बैठते हैं तो महापुरुषों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है कि नहीं? नहीं, हमें भी महापुरुषों जैसा बनना चाहिए। और बुरे लोगों की संगति करें तो वैसे ही बनेंगे ना। इसलिए प्रयास करना चाहिए। आज के युवाओं के लिए विशेष रूप से ये संदेश है नारद जी की ओर से कि युवाओं को अच्छा संग मिल नहीं रहा है। बुरी संगति के कारण आज का युवा भटक गया है, इसलिए युवाओं को अच्छा संग मिलना जरूरी है। पहला संग युवाओं के लिए उनका घर परिवार, उनके माता पिता हैं। अपने माता पिता का संग करें। माता पिता जैसे भी हैं, जो माता पिता बच्चों को संस्कार देंगे, जो उपदेश देंगे, जो राह देंगे, वो राह बाहर वाला कभी भी दे नहीं पाएगा। उसके बाद दूसरा संग है जहां आप शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं। आपके जो गुरुजन हैं वो आपके मित्र हैं। जीवन में ये 2-3 जगह, ये 2-3 मित्र बना लिए ना, किसी को मित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कथा पोथी से, ये हम अपने अनुभव से, अपने जीवन की यात्रा से कह रहे हैं। हमारे जीवन में जितने भी मित्र हुए सब दाढ़ी वाले हुए। बचपन से ही भगवान की बड़ी कृपा रही कि संग मिला तो सब दाढ़ी वाले ही मिले, और जैसा संग मिला फिर विचार भी वैसे ही बनते हैं। देखिए
मित्रता होनी चाहिए बराबरी में, ऐसा कहा। लेकिन मुझे लगता है कि मित्रता हमेशा अपने से ऊपर वालों की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो अनुभव मिलेगा ऊपर वालों से बराबरी में नहीं मिलेगा, और अपने से नीचे स्तर से तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए मित्रता रखिए तो सज्जन लोगों के साथ में रखिए, गुणी ज्ञानी जनों के साथ में रखिए। क्यों? एक कीड़ा भी फूल में आकर के बैठ जाए ना तो ये भागवत जी पे चढ़ जाता है। एक कीड़ा भी इस फूल पे आके बैठ गया तो भगवान के गले का हार बन जाता है। भले ही आरती हम भगवान की उतार रहे हैं, हम कीड़े की तो नहीं उतार रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ में उसकी भी आरती उतर जाती है। इसीलिए संग करो तो अच्छे महापुरुषों का संग करो, भले ही एक व्यक्ति हो। इसलिए चाणक्य ने कहा, एकश्चंद्रतमो हन्ति न चतारा सहस्रशः। आकाश में केवल एक चंद्रमा ही प्रकाश देने के लिए पर्याप्त है, करोड़ों तारा मिलकर के भी वो प्रकाश नहीं दे सकते। इसीलिए मेरे जितने भी भाई बहन जो मेरी उम्र के हैं, मैं उन लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप संग कम रखें लेकिन अच्छा संग रखें। ऐसा संग रखें कि आपको ऊपर उठावे, ऐसा संग नहीं कि आपको नीचे गिरावे। नारद जी ने कहा, मुझे ऐसा संग मिला कि मैं ऊपर उठ गया। कहाँ तो दासे पुत्र बन के जन्म लिया था, लेकिन संतों के संग से मेरा जीवन निर्मल बन गया। मेरे मन में भक्ति भावना जागी और मैं भगवान के लिए रोने विलखने लगा। चतुर्मासा पूर्ण हुआ, संत जाने लगे, मेरा मन विचलित हो गया कि मैं कैसे रहूंगा। मैंने संतों की बाह पकड़ ली, मैंने कहा भगवान मुझे भी साथ में लेके जाइए। संतों ने कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेवारी है, तुम्हारी माँ है, तुम माँ की सेवा करो। बोले महाराज मैं तो सत्संग के बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तुम्हारा धर्म है माँ की सेवा करना। नारद जी ने ऐसा किया और संतों ने एक मंत्र दिया नारद जी को। नारद जी महाराज संतों के द्वारा दिए गए उस मंत्र का जाप करते। जब भी एकांत में होते तो भगवान का नाम जाप करते। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे भगवान, हे वासुदेव भगवान, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। हे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, हे संकर्षण भगवान, आपके चरणों में वंदन। मेरे जीवन में भाव भक्ति को बढ़ाइए। इस प्रकार कालांतर में भगवत कृपा से माँ परम धाम को गई। नारद जी महाराज स्वतंत्र हुए और एक दिन नारद जी महाराज ध्यान में बैठे। अंतःकरण में ज्योति रूप में भगवान ने दर्शन दिया, और जैसे बिजली चमकती है ना, ऐसी वो ज्योति चमकी चली गई। नारद जी महाराज विकल हो गए। नारद जी ने कहा कि वो दर्शन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। भजन करते करते एक दिन भजन के प्रभाव से अंदर एक रस की उत्पत्ति होती है। भजन करने वाले साधकों को, जो भजन करते हैं, ये उनको ही अनुभव होता है। कहने से बात समझ में नहीं आती है, करने से समझ में आती है। वो जब रस आने लगता है तो उस रस के आगे अन्य रस फीके पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं कोई अपराध बन जाता है, जिस अपराध के कारण वो रस कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है, विक्षेप पड़ जाता है। तो फिर वो भक्त छटपटाने लगता है कि वो स्वाद कहाँ चला गया, वो भजन का रस कहाँ चला गया। वो विकल होने लगता है, वो ढूंढता है कि क्या कमी रह गई। तो कोई महापुरुष ही बताते हैं कि कहीं कोई दोष रह गया, कोई अपराध बन गया। नारद जी महाराज भी छटपटाए कि क्या हुआ, वो आनंद कहाँ चला गया, वो आनंद कहाँ चला गया। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी को कहा, नारद जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कर्मों का फल इतना ही मिलना था। तुमने जो अभी संतों का संग किया, भगवान की कथा सुनी, कृष्ण कथा के प्रभाव से और कृष्ण भजन के प्रभाव से, संतों के आशीर्वाद से तुम्हें इतना अनुभव हुआ। अब यह तुम्हारा जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो पुनर्जन्म जब होगा तो तुम्हें आगे रस की प्राप्ति होगी, एक नव जीवन तुम्हें प्राप्ति होगी। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी चली गई। नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी से कहा, महाराज वही नारद हूं जो मैं दासी पुत्र था, और आज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आपके सन्मुख उपस्थित हूं। ये किसका प्रभाव है? ये भगवान की कथा का प्रभाव है, ये संतों के आशीर्वाद का प्रभाव है।